सुन कर। क्या? नंदिनी को प्रपोज किया? कब? वो छोड़ो। I'm sorry नंदिनी। Sorry guys, I messed up big time। नंदिनी सिन्हा। तो बालों यार आज के एपिसोड की शुरुआत होती है नलिनी के घर से, जहाँ पर की नलिनी जो होती है वो मुरली के पापा के लिए उसके पापा के पास बात करने के लिए आई हुई होती है। जहाँ पर कि उसके पापा से वो कहती है कि भाई आप मुरली के पापा की मदद कर लो। तो उसके पापा कहते हैं कि अब इस मामले में मत पड़ो, मैं उनकी मदद कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधे स्कूल को, जहाँ पर की बच्चों के एग्जाम के जो स्टार्ट हो चुके हैं, वो पहला एग्जाम तो हो चुका था और आज दूसरा एग्जाम था। ऐसे ऐसे करके हमें एक वहाँ पर गाना सुनाई देता है और वहाँ पर धीरे धीरे करके उनके सारे एग्जाम बोले तो खत्म हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया एग्जाम जाते हैं सभी के और बहुत ही अच्छे मुरली के भी पेपर जाते हैं और मुरली हमें बहुत ही अच्छा देखते हुए भी लगता है। वो तो आप जब एपिसोड देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो गाना भी इसमें बहुत ही बढ़िया है सीरियल वाला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी फ्रेंड्स को कैंटीन में, जहाँ पर कि सभी एक साथ मिलकर मिलने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ पर मस्ती करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधे विक्रम और नलिनी को, जहाँ पर कि वो दोनों एक कमरे में बात करने के लिए जाते हैं और जहाँ पर नलिनी जब कोल्ड ड्रिंक देने के लिए जाती है तो विक्रम भी उसके पीछे पीछे जाता है और नलिनी से कहता है कि आई एम सॉरी। तो भाई नलिनी उससे कहती है कि भाई मैं तुझे कितनी बार बोला है कि भाई सॉरी मेरे को नहीं सुनना है, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि अगर ये हमारे घर वालों की बातें पता चल जाती तो भाई क्या होता। उसके बाद विक्रम वहाँ पर सभी के पास आता है और सभी को कहता है कि भाई इसमें मेरी गलती थी, मैंने नलिनी को प्रपोज किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा ग्रुप टूटा। और मुरली को भी अभी ये बात पता चल जाती है कि भाई विक्रम ने नलिनी को प्रपोज किया था। और भाई अब मुरली भाई नलिनी से कहता है कि भाई ये बात है तो मेरे को तुमने बताई नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर प्रपोज किया तो मेरे को तो बताना चाहिए ना। तब उससे कहती है नलिनी कि भाई मैं तुम पढ़ाई में बिजी थे इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। उसके बाद भाई मुरली सोच में पड़ जाता है कि भाई ये तो मेरा यार उल्टा दाग पड़ गया, यार तो मैं नलिनी को प्रपोज करने की सोच रहा था और यहाँ पर तो सारा इस विक्रम ने ही प्रपोज कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे फ्रेंड गप्पे लगाने लग जाते हैं और सभी अभी वापस में मिलजुल कर रह चुके हैं, लेकिन हमारा मुरली भाई सोच में पड़ चुका है कि भाई जो मैंने उससे जो कविता दी थी वो भाई इसने नलिनी को सुना दी। एक तो मैंने उसको सिखाई और वो साला नलिनी को इसने सुना दी, मतलब भाई मेरी क्या फूटी किस्मत है यार। बोले तो वो सोच में पड़ गया। उसके बाद उसे दिखाया जाता है दीपू के पास और वो दीपू से कहता है कि भाई इतनी जरूरी बात मेरे को क्यों नहीं बताई। तो दीपू कहता है कि तू भाई मेरे पढ़ने में बिजी था और मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसके बाद वहाँ पर नलिनी आ जाती है और वो भाई मुरली से कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा से बात कर दी है और मेरे पापा से बात कर दी और उन्होंने कहा है कि वो जॉब दिलवा देंगे। ये बात ही सुनकर भाई मुरली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो नलिनी को थैंक यू बोलता है। नलिनी कहती है कि भाई थैंक यू नहीं बोलने का दोस्तों में। उसके बाद वो कहती है कि आज हम साथ में घर पे जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुरली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है वापस से कि भाई एक पल तो वो दुखी होता है और दूसरी पल कब खुश हो जाता है पता ही नहीं लगता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुरली जो होता है वो नलिनी के साथ में घर पर जा रहा होता है। वो बहुत ही अच्छी बातें करते हमको दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें करते हैं कि भाई मुरली और नलिनी की जोड़ी तो क्या ही जस्ती है और हम भी देखते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसलिए मुरली को घर को, जहाँ पर कि जो मुरली के पापा होते हैं वो बात कर रहे होते हैं रतलाम जाने के लिए और वो ये सब बातें जो मुरली सुन रहा होता है और उसके पापा कहते हैं कि भाई मैं अकेला रतलाम जाता हूँ तो सब लोग यहीं पर रुको। उसके बाद मुरली वहाँ पर आ जाता है और वो भाई उसके पापा से थोड़ी बात करने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने नलिनी से कहा था और नलिनी ने उसके पापा से कहा है कि वो आपकी जॉब पापा से लगा देंगे। तभी ये सारी बातें उसे उसकी मम्मी सुन जाती है और उसकी मम्मी को अब रहा नहीं जाता और वो सब सच बता देती है उसके। और अब मुरली को पता चल चुका था कि भाई उसके पापा की जॉब किस लिए गई है। उसकी मम्मी साफ साफ कह देती है कि नलिनी के पापा की वजह से उसके पापा की जॉब गई है, इसलिए वो ना तो नलिनी से मिलेगा और ना ही उस घर में जाएगा। और ये सारी बातें सुनते ही भाई मुरली को एकदम झटका लग जाता है कि साला ये क्या हो गया यार, ये मैं तो यार पूरे यहाँ पर हॉस्टल में उसके पास रुकने के लिए यार फर्स्ट आना चाहता था और ये यार कैसा मेरा तो एकदम झटका लग गया यार। और उसको सोच में पड़ गया कि भाई अब मैं क्या करूँगा। उसके बाद हमें सीधा दिखाया जाता है नलिनी को, जहाँ पर कि वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है और उसके एक दोस्त कहते हैं कि मुझे यार विक्रम अच्छा लगता है और मैं उसको प्रपोज करने वाली हूँ। तब वो कहते हैं कि हम एक दिन का जो नाइट शिफ्ट रखते हैं नलिनी के घर पर सभी लोग दोस्त आएंगे उनके और रात को रुकेंगे और वो वहाँ पर उसको प्रपोज कर देगी यानी कि विक्रम को।
फिर भाई हमें यार मुरली के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मुरली यार भाई सोच में पड़ गया है कि अब भाई क्या करना है। वो तो धर्म संकट में फंस गया है कि भाई अपने मम्मी को सुने यहाँ पे नंदिनी जी को, और वहाँ पर उसको एक मैसेज भी आ जाता है कि भैया उसको कल रात 8 बजे नंदिनी जी के घर पर आना है। ये बातें सुनते ही वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, और वो उसकी बहन से कहता है कि भाई जो हमारे पापा की जॉब है वो नंदिनी के पापा की वजह से गई है। उसकी बहन ये सुनकर थोड़ा शौक हो जाती है, और उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। और आगे क्या होने वाला है वो हम कल की स्टोरी में देखने वाला है। क्या वो मुरली पार्टी में जाता है या फिर नहीं पार्टी में जाता है, वो जानने के लिए यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी।